Hello students, let's see this question. The question says which of the following has been arranged in the order of increasing oxidation number of nitrogen. So oxidation number के बेसिस पे हमें क्या करना है, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्डर चेक करना है. ठीक है, तो पहला फर्स्ट चेक कर लेते हैं. एक्स नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसे हम एक्स मान के चल लेते हैं कि ईच नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आएगा. ठीक है, हर कंपाउंड में. सो NH3 के अंदर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि हाइड्रोजन पे +1 होता है. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3. ठीक है. सिमिलरली आपका N2O5 इसमें हो जाएगा 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी +10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज +5. क्लियर. NO के अंदर हो जाएगी x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. सो x इज इक्वल्स टू 2 आएगी. और N2 के अंदर 2x इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि न्यूट्रल है. सो x की वैल्यू क्या आएगी 0. सो इसमें जो करेक्ट ऑर्डर आप देखोगे वो क्या होना चाहिए था, सबसे छोटी वैल्यू क्या है -3 है, यानी कि NH3 होना चाहिए था सबसे पहले. फिर आपके पास N2 होना चाहिए था, फिर आपका NO होना चाहिए था, और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, नाइट्रोजन का, सॉरी N2O5 का, दैट इज +5. सो ये ऑर्डर होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर गलत ऑर्डर लिखा है. सेकंड देख लेते हैं. NO2 पॉजिटिव से हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू +1. सो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से +5. क्लियर. NO3 नेगेटिव देखते हैं. सो हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल्स टू -1. सो x की वैल्यू हो जाएगी अगेन +5. ठीक है, +5. NO2 नेगेटिव, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू -1. सो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी +3. एंड N3 नेगेटिव का मतलब हो गया 3x इज इक्वल्स टू -1. सो x की वैल्यू हो जाएगी -1/3. -1/3 ऑब्वियसली 0 से छोटी वैल्यू आएगी ना. सो यहाँ पर सबसे जो नेगेटिव वैल्यू है वो आपकी N3 नेगेटिव की सबसे छोटी वैल्यू क्योंकि नेगेटिव में. फिर आपका NO2 नेगेटिव आना चाहिए था. फिर आपका NO3 नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव, इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, तो ये सेकेंड ऑर्डर भी गलत दिया हुआ है. ठीक है. अब सिमिलर बेसिस पे हम थर्ड का चेक कर लेते हैं. थर्ड ऑप्शन में भी चेक कर लेते हैं. तो क्या था हमारा थर्ड, NH4 पॉजिटिव. थर्ड में क्या है, NH4 पॉजिटिव, यानी कि x माइनस 4 x प्लस 4 इज इक्वल्स टू -1. सो x की वैल्यू हो जाएगी -3. ठीक है. फिर नहीं -3 क्यों होगी, -4 उधर जाएगा ना, +4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, -4. अच्छा ये +1 है, हाँ, तो फिर आपका -3 रहेगा. ठीक है. अच्छा फिर क्या है, N2H4 यानी कि 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. सो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी -2. ठीक है. NH2OH. तो देखो यहाँ पे आपके N क्या हो जाएगा, X, दो हाइड्रोजन का हो जाएगा +2 और OH पे होता है -1. ठीक है, इज इक्वल्स टू 0. सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी -1. या तो ऐसे कर लो, या क्या करोगे, N के लिए x बोलोगे, दो हाइड्रोजन के लिए आप 2 बोलोगे, एक ऑक्सीजन के लिए -2 बोलोगे, और एक और हाइड्रोजन के लिए +1 बोलोगे. तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, x इज इक्वल्स टू -1 ही बचेगा. राइट. उसके बाद क्या है आपका N2O. तो 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू हो जाएगी +1. सो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -3 है. सो -3 है तो यानी कि NH4 पॉजिटिव का सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर है. देन आपका N2H4 का है. देन आपका NH2OH का है. और सबसे ज्यादा किसका है आपका N2O का, जिसका क्या है +1 है. यानी कि ये ऑर्डर बिल्कुल सही दिया हुआ है. अब इसी तरीके से आप फोर्थ ऑप्शन में देखो क्या दिया है, NO2 दिया है ना, NO2. सो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा. क्लियर. यहाँ पे NaN3 यानी कि आपका सोडियम का होता है +1, 3 नाइट्रोजन का होगा 3x इज इक्वल्स टू 0. सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/3. क्लियर. एंड देन NH4 पॉजिटिव का हमने निकाल लिया था, तो इट इज -3 था. एंड आपका N2O का भी निकाल लिया था, दैट इज आपका +1 था.
एक्स इज इक्वल्स टू +1 था, ये किसका था, N2O का, और ये क्या था, NH4 पॉजिटिव का। सो अगर मैं इसका ऑर्डर देखूं तो सबसे छोटी वैल्यू किसमें नेगेटिव, दैट इज NH4 पॉजिटिव है, NH4 पॉजिटिव होना चाहिए। फिर नेगेटिव वैल्यू में NaN3 होना चाहिए। फिर पॉजिटिव वैल्यूज में आपका N2O होना चाहिए, और सबसे बड़ा होना चाहिए आपका +4, दैट इज NO2। ये ऑर्डर आना चाहिए। तो ऑर्डर कुछ और लिखा हुआ है, इस वजह से ये भी ऑप्शन क्या है, गलत हो जाता है। रेस्ट ऑप्शंस आर, सो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर से थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।